आज से इन राष्ट्र से प्राप्त हुई है, उनमें हमारा एकत्व अधिकार नहीं है। वरुण देवता पानी की व्यवस्था करते हैं, वायु देवता हमारा श्वास चलाते हैं, इंद्र देवता हमारी इंद्रियों को सचेतन करते हैं, सब आकाश देवता हमारे कानों की संचार शक्ति को एक दूसरे में आदान प्रदान करते हैं, अग्नि देवता हमारे ज्योति नेत्र को चलाते हैं। इन सब से हमने उधार लिया है। ये शरीर 5 चीजों से बना हुआ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। हमारे ऊपर ऋण है। किन का ऋण है? ऋषियों का ऋण है, पितरों का ऋण है, माँ बाप का ऋण है, समाज का ऋण है, भूत का ऋण, भूत मतलब सभी प्राणियों का ऋण है। अकेला आदमी जी नहीं सकता, सब प्राणियों को सामूहिक में रहकर ही जिया जाता है, इसीलिए हमारे ऊपर प्राणियों का भी ऋण है। वो ऋण कैसे उतरेगा? मैंने आपको बताया, तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से और धन की शुद्धि दान से। हम थोड़ा देश के लिए कुछ करें, राष्ट्र के लिए कुछ करें, गायों के लिए कुछ करें, गरीबों के लिए कुछ करें, विकलांगों के लिए कुछ करें, कुछ थोड़ा। गीता जी के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा हुआ है, भुंजते चेतुगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात् अन्नाद भवंती भूतानि प्रजन्यादन संभव। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कह दिया है कि हे अर्जुन, जो केवल अपने पेट को पालने में लगा हुआ है, केवल अपने पेट को, अपने परिवार और अपने पेट तक ही सीमित है, वे अन्न को नहीं पाप को पकाते हैं। किसको पकाते हैं? पाप को ही पकाते हैं और पाप को ही खाते हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए, 5 महायज्ञ। गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, चींटी को आटा देना, देवताओं को भोग लगाना, पितरों को भोग लगाना, ये 5 महायज्ञ जो हमें नित्य करने चाहिए। रोटी बनाने से पहले, यहाँ मारवाड़ में तो, अपने राजस्थान में थे भाई, बाहर तो पता नहीं, रोटी बनने से पहला थोड़ा सा रोटी का और सब्जी का लेकर के पहले चूल्हे में, ये क्या है? ये अग्नि देवता को भोग लगाना है, क्योंकि अग्नि के बिना हम रसोई नहीं पका सकते। इन सब का ऋण है हमारे ऊपर भाई। ये ऋण कैसे चुकेगा? कि जब हमारे पास जो आय है, हमारे पास जो आय का स्रोत है, कोई किसान है, किसानी का काम करता है, तो उसमें कितने जीव जंतु मरते हैं। खेती करते हैं तो किसी की गाड़ी का काम है तो गाड़ी चलती है तब कितने जीव जंतु मरते हैं। किसी के मकान बनाने का काम है तो मकान बनाते तब कितने जीव जंतु मरते हैं। किसी का व्यापार का काम है तो व्यापार जब सामान लाते हैं, ले जाते हैं, तब कितने जीव जंतु मरते हैं। उन सब के ऋण से, उनके पाप से छूटने के लिए हमारे ऋषियों ने और संतों ने एक व्यवस्था बनाई, जिनका नाम है दान। दान, थोड़ी थोड़ी सेवा, जितनी हो सके थोड़ी थोड़ी। ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नारायण सेवा संस्थान को दो। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जिस समाज में रहते हो, उन समाज में, उन घर में, उन परिवार में थोड़ा 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 हमारे हाथ से निकलता रहना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर और ऋण नहीं चढ़े और कर्जा नहीं हो। थोड़ा थोड़ा हमें देते रहना चाहिए। हाथ से उत्तर देना चाहिए, मुंह से। ये हमारे मारवाड़ी अपन बड़रवारी कहावत है, कोई घर आवे जाने भाई भी ने हाथ उत्तर देवनो, मुंडा उत्तर नहीं देवनो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार समस्त बीकानेर वासियों का, और आस्था चैनल के नेटवर्क के माध्यम से जो देख रहे हैं उन दानदाताओं का भी बहुत बहुत मान सम्मान सत्कार। और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे और सेवा में हम सहयोग करते करते भगवान का हरि कीर्तन, हरि भक्ति करते हुए, भक्त चरित्र, कभी भागवत कथा और कभी राम कथा, ऐसे हम श्रवण करते करते हम हमारे जीवन में हमारी गाड़ी को पार लगाएंगे। लेकिन कृपा किनकी? सुबह 12 से फोन आया था, 12 जिला से। हमारे एक सरपंच है 12 जिला में,
उन्होंने रामायण की कुछ चौपाएं कही थी। भगवान सदा अपने भगत को, भगत के अंदर दोष नहीं देखते। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सो बार हिए की जय अग बदेव ब्याद जिमी बाली और सोई सुकंठ किनि पुनि सोई सुकंठ किनि सोई जय अग बदेव ब्याद जिमी बाली सोई सुकंठ पुनि किहिन कुचाली, सोई सुकंठ पुनि किहिन कुचाली। तो भाई कम से कम इतना तो हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, भगवान को नहीं भूले, भगवान की शरण में रहें और थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दें। मैंने कहा ना, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। आपके पीछे स्टॉल लगा हुआ है, स्टॉल पर जाकर आप रसीद कटवा सकते हैं और टीवी की स्क्रीन पे बार बार नंबर फ्लैश होते रहेंगे। जो टीवी के माध्यम से भाई बहन कथा का श्रवण पान कर रहे हैं वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इन नंबरों पर अपने दान की घोषणा करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने धन को शुद्ध कर सकते हैं। ये धन करने का, शुद्ध करने का साधन है, ये धन शुद्ध करने का साधन है। आओ हम नानी बाई के मायरा में प्रवेश करें। कल हमने मायरा में सुना कि नरसिंह जी को भोजन करने के लिए बुलाया और संतों को तो सबको अच्छा, और जो नरसिंह जी के जो सगा थे गनाई सिररंग जी, उनको सबको अच्छा अच्छा भोजन कराया। लेकिन हमारे साधु संतों को नरसिंह जी को कोई मायरा नहीं लाया देख करके उनको ऐसा भोजन दिया, ऐसा भोजन दिया कि महाराज 3 दिनों का ठंडा खाना, खिचड़ी और कड़ी। कड़ी तो मारवाड़ में तो कड़ी तो धमधमाटी बोला भाई, गुजरात में तो मीठा डाल करके ओ ऐसा 3 दिन का ठंडा भोजन दिया। नरसिंह जी भगवान से फरियाद करके कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये भात भरने के लिए आ जाओ, देखो हमें ऐसा भोजन दे रहे हैं, देखो हमारी व्यवस्था देखो, फाटी हुई गुदड़ी दे रहे हैं, टूटा हुआ मकान दे रहे हैं, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं दे रहे हैं हमें। हे सांवरिया, हे नंदलाल, हे हरि, अब तो नानी बाई का भात भरने के लिए, बाई का मायरा भरने के लिए आप आ जाओ। के भर दे मायरो सांवरिया थारी नानी बाई रो, ओ भर दे मायरो रे होरे होरे भर दे मायरो सांवरिया थारी नानी बाई रो, ओ भर दे मायरो। ताली बजाते हुए भागन आ रहा है, भागन।
नरसिंह जी ठाकुर जी ने पुकार કરીને કહ્યો, अरे अरे और सगा ने अमृत भोजन और मेरे को ठंडी खिचड़ी ठंडी कड़ी दी। भगवान को याद किया नरसिंह जी ने। नरसिंह जी गांव में कीर्तन करने के लिए गए, बाजार में कीर्तन करने के लिए नरसिंह जी गए, हाथ में करताल ली और नरसिंह जी कीर्तन कर रहे हैं। श्रीरंग जी को पता चला, श्रीरंग जी ने मन में सोचा कि ये हमारा खराब लगाएंगे, गांव में हमारी बेइज्जती करेंगे, भूंडो लगाए। श्रीरंग जी तुरंत आपरा मंत्री ने भेजी और कहो वो करताल बजावन भी नरसिंह जी जान कान में कह दे कि तू तो यहाँ कीर्तन कर रहा है, तेरे डेरे में जहाँ तेरा उतारा है वहां पर तेरे भगवान श्री कृष्ण गिरधारी आया हुआ। नरसिंह जी को पता चला मेरा गिरधारी। इतना सुनते ही नरसिंह जी दबड़ दबड़ दौड़ते दौड़ते, अरे मेरे प्रभु आए रे, मेरे हरि आए रे, मेरे गिरधारी आए रे, मेरे हरि आए। दौड़ते दौड़ते नरसिंह जी गए, अने महाराज डेरा में पहुंचे। डेरा में दिखे नहीं तो गिरधारी रोसा, आरत करते रत भयो तो जोड़त दोनों हाथ। नरसिंह जी डेरे गया तो गयो बुला बोला, करो तैयारी माहेरो तो आया सब न्योता। नरसिंह जी डेरे में पहुंचे और नरसिंह जी के कान में आकर कहा कि नरसिंह जी मायरा की तैयारी करो। नरसिंह जी ने कहा मायरा का टाइम हो गया क्या? उन्होंने कहा हाँ हो गया, लेकिन उस व्यक्ति ने झूठ बोला था, सच थोड़ी ना बोला, अभी टाइम थोड़ी ना हुआ, अभी तो टाइम पड़ा है, 5 बजे के आसपास मायरा भरेंगे हम, लेकिन पहले ही कह दिया मायरा का टाइम हो गया। नरसिंह जी क्या तैयारी करनी थी भाई, वो तो तैयारी करके ही आए थे। एग्जाम में चिंता किसको होती है? जो साल भर नहीं पढ़ते हैं, फिर एग्जाम सर पर आते हैं, फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है, फिर जय हनुमान दिखाई देता है। फिर मंदिर में जाते रहे, हनुमान जी को हाथ जोड़ते बच्चे ने, हे हनुमान जी महाराज हिंदी में भी पास हो जाऊंगा, संस्कृत में भी पास हो जाऊंगा, गणित भी धीरे धीरे निकल जाऊंगा, लेकिन अंग्रेजी आप संभाल लेना। वह हनुमान जी कब अंग्रेजी पढ़ी? बताओ। नरसिंह जी के सब तैयारी थी भाई। नरसिंह जी हाथ में उठाई करताल, क्या उठाई? करताल उठाकर किनको याद किया? भगवान। उनके तो तैयारी है सदा, हर समय तैयार कौन रहता है? मौत आए मृत्यु आए ना, और मृत्यु ने कहा कि ले आजा जल्दी चला चला। कबीरदास जी महाराज ने कहा है कि कबीरा हमारी सब सदी एक रही मन माय। कबीरदास जी ने कहा मेरा सब काम ठीक हो गया जीवन में। कबीरा हमारी सब सदीन एक रही मन माय, धक्का लगेगा काल का जब इज्जत रहेगी कि नाय। वो असली तैयारी है, वो असली चीज है कि जब मौत हमारे पास आए और मृत्यु हमें घेरे, और मौत जब हमारे पास आकर हमें लेने के लिए आए, हम एकदम मीराबाई की तरह तैयार रहें, सूरदास जी महाराज की तरह तैयार रहें, जीवन में एकदम पूरी तैयारी रहे, तो जीवन में कुछ है भाई। कबीरा हमारी सब सधीर एक रही मन मान, सद जाए भाई अपने। कबीरा हमारी सब सदी, जीवन में सब सद जाला, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखो, जिनके लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये मनुष्य शरीर भाई केवल और केवल भागवत में लिखा हुआ है, यह प्राप्य मनुष्य लोक मुक्ति द्वारम पावृतम। मनुष्य शरीर केवल और केवल मुक्ति के लिए मिला, इनका और कोई दूसरा काम ही नहीं। सरदेव स्वामी जी महाराज कहते थे एक मनुष्य शरीर का दूसरा कोई काम है ही नहीं, कोई काम नहीं इनका दूसरा, केवल अपना कल्याण कर ले, केवल अपना उद्धार कर ले, केवल भवसागर से निकल जाए, और इनका दूसरा कोई काम नहीं, और कोई काम है ही नहीं इनका। नरसिंह जी हाथ में करताल ली, प्रभु को याद किया और कहा कि प्रभु आप पर मेरा बड़ा भरोसा है, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। क्यों भरोसा करता हूँ? क्योंकि तूने इन संतों को उबारा, इन संतों को भवसागर से निकाला, इसीलिए मेरे को आप पर पूरा भरोसा है। नरसिंह जी बोले सभी गुनगुनाएंगे भाई, क्या पता संतों के साथ हमारी भी सुन ले। बड़ो भरोसा, मैंने कहा ना कल 2 दिन पहला, भक्ति का अंतिम पड़ाव, भक्ति का लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट भरोसा।
मम भरोस ही हर सन दीना। लास्ट नरसिंह जी भगवान को कह रहे हैं प्रभु मेरा भरोसा है कि आप आओगे हैं? बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो माने थारो रे। बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो माने थारो रे। बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो माने थारो रे। बड़ो भरोसो माने थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो माने थारो रे। खंब फाड़ प्रहलाद युबार्यो, नक सू उदर बिडार्यो रे। खंब फाड़ प्रहलाद युबार्यो, नख सू उदर बिडार्यो रे। द्रुपद सुता की लज्जर राखी, दुष्ट दुशासन हार्यो रे। द्रुपद सुता की लज्जा राखी, दुष्ट दुशासन हार्यो रे। बड़ो भरोसो माने थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो माने थारो रे। बड़ो भरोसो माने थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो माने थारो रे। जल डूबत गजराज युवार्यो, आरत होई पुकार्यो रे। जल डूबत गजराज उबार्यो, आरत होई नरसिंह जी कह रहे हैं, पुकार्यो रे। नरसिंह जी कह रहे हैं कि वो पानी में डूब, भागवत में कथा है ना कि वो गजेंद्र नाम का हाथी है, त्रिकुट पर्वत पर रहता है। वो पानी में जब डूबने लगा, अरे महाराज अंतिम समय में कोई उपाय नहीं बचा। जब पानी में डूबने लगा तब किन को याद किया? भगवान को। गजेंद्र क्या कह रहे हैं भागवत में? ओम नमो भगवते तस्मै यतदच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय धीमहि। पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय धीमहि। बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो माने थारो रे। बड़ो भरोसो माने थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो माने द्रौपदी के लिए थारो नरसिंह जी रे। कह रहे हैं कि हे प्रभु द्रौपदी के लिए हैं तू कहां से प्रकट हो गया? दुशासन भरी सभा के अंदर द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। खींचते खींचते हैं दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। सूरदास जी महाराज का भजन, बसन रूप भय श्याम। बसन रूप भय श्याम। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। कपड़ा रो अवतार, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी। इनो नाम भरोसो है साहेब। बड़ो भरोसो माने थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो माने थारो रे। बड़ो भरोसो माने थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो माने थारो रे। ठाकुर जी को याद किया नरसिंह जी ने। जीवन में सबसे सौभाग्यशाली पल वही है भाई जो हमारा मन भजन में लगे, भगवान में लगे। 100 दिन जाई भजन के लेके 100 दिन आसी गिनती में, खाई ले पी ले और खर्च ले पुण्य कर्म प्रवृत्ति में। नरसिंह नहीं, कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं। क्या कहा कबीरदास जी ने? एक तो भजन कर ले। 100 दिन जाई भजन के लेके वही दिन आसी गिनती में,
एक तो जो दिन हमारा भजन में और सत्संग में जाएगा वो तो गिनती में आएगा। और क्या, खाई ले, खुद खा लो। पहला का कबीरदास जी को पता है कि दूजा ने खड़ा हुआ तो कहीं टकड़े, लेकिन खुद तो क्या, खाई ले, पी ले और खर्च ले, कट खर्च ले, पुण्य कर्म परवृत्ति में। बड़े बड़े भोज करण से योद्धा वे भी आया मरती में, वे भी मरती में आया। खाई ले, पी ले और खर्च ले, पुण्य कर्म प्रवृत्ति में, पुण्य कर्म प्रवृत्ति में, पुण्य कर्म प्रवृत्ति में। नरसिंह जी को याद, नरसिंह जी ने ठाकुर जी को याद किया। अन महाराज कहा कि प्रभु आप कहाँ चले गए। एक एक भगत का नाम ले लेकर नरसिंह जी ने ठाकुर जी को पुकारा, एक एक भगत का, एक एक भगत का। अरे अरे वो काशी में रहने वाले कबीरदास जी क्या तेरे काका लगते, क्या वहां चला गया। वो मेवाड़ में मेड़ता में रहने वाली मीराबाई क्या तेरी मौसी लगती है, वहां चला गया। वो महाराष्ट्र में रहने वाला नामदेव छिपा क्या तेरा नाना लगता है, तू वहां चला गया। वह कर्माबाई काकी लागे जो तू बटे घी परो। वो सैन भगत का ही सुसरो लागे, वहां चला गया। एक एक भगत का नाम ले ले करके नरसिंह जी ने ठाकुर जी को पुकारा है। आओ हम भी महाराज देखो, वो सिफारिश है ना, किसी की सिफारिश, हम भी भक्तों की सिफारिश लगाकर भगवान को पुकार। ए जी मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, साधारे क्यों नहीं आयो रे। आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। भगतरी भगति पुरबली, जिन रोखे तनि पायो रे बाला, जिन रोखे तनि पायो रे। बीज ले साधाने बाट्या, बीज ले साधाने बाट्या, बिना बीज निपजायो रे बाला, बिना बीज निपजायो रे। आओ मारा नटवर नागरिया, पधारो मारा नटवर नागरिया। नामदेव काहि नानो रे लागे, नामदेव काहि नानो लागे, नामदेव काहि नानो रे लागे। नामदेव काहि नानो लागे।
लागे मीरा काई थारे मां सिर लागे जिनरो विसड़ो चार्यो रे ओ बाला जिनरो विसड़ो चार्यो रे विष का प्याला राणो जी भेजा विष का प्याला राणो जी भेजा विष अमृत कर डार्यो